हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी का जैव प्रक्रम से लाइव प्रोसेस से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, टॉपिक मनुष्य का श्वसन तंत्र, यानी कि मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है। यह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड एग्जाम, झारखंड, उत्तराखंड, हर एक बोर्ड एग्जाम में आ जाता है पूछने के लिए। अगर दे देगा तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करके आना है, बट वो अच्छी तरीके से तभी करके आएंगे जब उसको आप अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे। और अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अच्छा खासा प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत कीजिए, ठीक है। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप अपने एग्ज़ाम को देने से पहले पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे है मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी जो मनुष्य होता है, मानव होता है, जो श्वसन यानी सांस लेने वाले ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो मनुष्य होता है जब श्वास लेता है, श्वसन की क्रिया करता है, तो उसमें वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, और ऑक्सीजन लेने के पश्चात वो जब छोड़ता है तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा निकलती है। प्रत्येक जीव श्वसन के द्वारा खाद्य पदार्थों के अवयवों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को प्राप्त करता है। यानी कि वो चाहे जो भी जीव है, प्रत्येक जीव श्वसन के द्वारा ही जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ मतलब जो खाद्य पदार्थ है, आप जो खाते हैं, भोजन लेते हैं, उनके अवयवों को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है, और ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करता है। किसके दौरान? श्वसन के दौरान ही। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने और शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए प्राणियों में आवश्यक श्वसन अंग होती हैं, जो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शरीर से बाहर निकालने तथा शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए प्राणियों में यानी कि जीवों में आवश्यक श्वसन अंग होते हैं, और यही अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला है श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूहों में बांटते हैं। यानी कि जो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान, यानी जो श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो मनुष्य होता है ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, निकालता है। वही चीज़ है, आदान प्रदान के लिए भाग लेने वाले अंग जो होते हैं उनको दो समूहों में बांटे हैं। कौन कौन से? पहला सहायक श्वसन अंग और दूसरा मुख्य श्वसन अंग। तो पहला इसमें क्या है, सहायक श्वसन अंग, और दूसरा क्या है, मुख्य श्वसन अंग। तो सहायक श्वसन अंग क्या होता है? तो जो सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत आती होती नासिका, नाक जो होता है इसके ऊपर जो होती है उसी को हम लोग नासिका बोलते हैं। दूसरा नासा मार्ग, तीसरा स्वरयंत्र या कंठ व श्वसन नली, ये हमारे सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या आता है, मुख्य श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग जैसे क्या आता है, फेफड़े। फेफड़ा जो होता है हमारा मुख्य श्वसन अंग होता है। फेफड़े से ही पूरी आपकी बॉडी जो होती है वो वर्क करती है। कभी कभी देखते हैं किसी का फेफड़ा भी खराब हो जाता है। फेफड़ा कब खराब होता है? जब वो व्यक्ति अल्कोहल, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, दारू ये सब सेवन करेंगे, बीड़ी उड़ी, हाँ आता है ना, तो अगर ये सब अगर आप यूज करेंगे तो आपका फेफड़ा खराब होगा, और जब फेफड़ा खराब हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी कि बोले तो मृत्यु हो जाएगी। अब सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत आता है नासिका,
एवं नासा मार्ग। तो चलिए देखते हैं हम लोग नासिका एवं नासा मार्ग क्या होता है। तो चेहरे पर स्थित नासिका दो बाह्य छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासा मार्ग का अगला भाग रोमों व श्लेष्मक कला से ढका रहता है, जिससे स्रावित श्लेष्म इसे नम बनाए रखता है। श्वास के साथ वायु में उपस्थित धूल के कण, जीवाणु, अन्य हानिकारक कण श्लेष्म में चिपक व रोमों में अटक कर इसी भाग में रह जाते हैं और स्वच्छ वायु फेफड़े में पहुंचती है। तो मतलब ये होता है कि हमारे नासा मार्ग का एक अगला भाग होता है जिसे रोमो व श्लेष्मक कला से क्या रहता है, ढका रहता है, और जिससे स्रावित एक श्लेष्म होता है उसको क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। और यही नमी के कारण जो वायु में उपस्थित धूल, धुआं के कण, जीवाणु और अन्य हानिकारक कण होते हैं, यह श्लेष्म में जाकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकेंगे क्यों? क्योंकि जो श्लेष्म होता है यह क्या होता है, हमारा नम होता है। और जब ये धूल, धुआं के कण चिपक जाएंगे तो फिल्टर हो जाएगा क्या, हमारा वायु, और यही शुद्ध वायु आपके कहाँ तक पहुंचेगा, फेफड़े तक पहुंचेगा। ठीक है। अब आता है आपका कंठ या स्वर यंत्र। तो कंठ या स्वर यंत्र क्या होता है? तो स्वर यंत्र कई उपस्थितियों से मिलकर बना एक छोटे से बॉक्स के समान संरचना है। यह अंदर से श्लेष्मक झिल्ली से ढका रहता है और इसकी गुहा कंठकोश कहलाती है। अब आती है श्वास नली। ये श्वास नली क्या होती है? तो यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है। वक्ष में पहुंचकर यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनियाँ कहती हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में फेफड़ों के वायुकोशों में क्या होती है, समाप्त होती है। अब आती है आपकी फेफड़ा। ये फेफड़ा क्या होती है? तो एक जोड़ी फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये गहरे कत्थई स्लेटी रंग के स्पंजी तथा लचीले अंग होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, तो मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 पिंडों तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों का बना होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं, जो फुफ्फुस गुहा में लसादार तरल पदार्थ, चोट तथा झटकों से फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और फेफड़े में उपस्थित असंख्य वायुकोशों के कारण फेफड़ों की आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, और फेफड़ों के श्वसनियों, वायुकोशों, कूपिकाओं एवं रुधिर कोशिकाओं का जाल बना होता है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य का श्वसन तंत्र या अंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है क्लास 9th साइंस बायोलॉजी का। इसको पढ़ के जाएगा, या आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है ना, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, इसलिए इसको आप लोग प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। अगर आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल या SKM स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।